मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट में भी वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम दे करके आ रहे हैं और जैसा उनसे संवाद हो रहा है जो वो बता पा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 क्लासेस आप तक पहुंच गई हैं प्रैक्टिस सेट की और सभी मोस्टली जो लगता है वो ये है कि जिस बच्चे ने मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कर रखा है, जो जानता है, वो इन प्रश्नों में निश्चित रूप से 20 में से 20 क्वेश्चन करके आ रहा है और आएगा। अब बारी आपकी है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं क्या कुछ इसमें प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपए है। वह धनराशि कितनी है? हमें मूलधन पूछा है यहाँ। इसके लिए मैंने विशेष जब पढ़ाया था तब भी बताया था, एक बार आज फिर बता रहा हूं कि आप यहां लिखेंगे अंतर इज इक्वल टू मूलधन आर यानी कि दर बटे 100 का स्क्वायर। अगर कहीं भी आपसे 2 वर्षों के अंतर की बात हो तो आप इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अंतर हमें दिया है 152 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता नहीं है, आर का मान दिया है हमें 5/100, इसका हम करेंगे स्क्वायर। 2 वर्षों के लिए यही फॉर्मूला लगता है। सॉल्व कीजिए, ये हो गया। यहां से आगे जब हम चलेंगे P इंटू 1/400, 20 का स्क्वायर, और यहां हमारा हो गया 152। अब यहाँ अपॉन में है ये 400, इधर मल्टीप्लाई में ले आइएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी P की, यहाँ हमें इंटू करना पड़ेगा 1 2 4 दूनी 8 और 15 चौका 60। जो यहाँ हमारा आंसर आया वो आया 60,800, अर्थात 60,800 रुपये हमारा पी का वैल्यू। इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिए, आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फॉर्मूला वैसे मैं लिख ही दिया है लेकिन जब प्रैक्टिस सेट में तो सीधा क्वेश्चन होता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए एक दुकानदार इसे 805 रुपये में बेचता है। तो यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा, 805 में बेचा है। प्राप्त कितना किया उसने? 87.5 इंटू 100। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से पॉइंट हटाइए, यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, 25 से काटिएगा, 25 ती 75, 87 लिखा हुआ, 12 बच गए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इसको काट दीजिए आप, कितने से? 5 से काट लो, चलो 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काट दो, 16 पंजे 80, 5 एकम 5, 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 चौक 92, 92/0, ये रुपए आ गए। फिर क्या हुआ? यदि उसने यह छूट ना दी होती, यानी कि वो वस्तु को इतने रुपए में विक्रय कर देता, छूट नहीं देगा तो फिर तो 920 रुपए में वस्तु चली जाएगी, तो इस पर उसे 15% का लाभ होता। इस पर 15% का लाभ यहां हो रहा है। अगर वो 920 में दे दे तो क्रय मूल्य कितना है? 920 में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा। इसका मतलब है वी विल गेट द 15% एडवांटेज, तो 115 आ गया गुना 100। 23 पंजे 115, 23 चौक 92, 5 अट्ठे 40, इंटू कर दिया, वैल्यू आ गई 800। तो इसका मतलब उसका वास्तविक क्रय मूल्य 800 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। 2 बार प्रश्न हल करना है, एक बार 805 पे कैलकुलेट करनी है और एक बार जो आंसर आया 920 पे कैलकुलेशन करना है, तब आपका 800 आ जाएगा। चलो, 2 रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। ये जा रही है 73 किलोमीटर पर आवर से, एक पीछे से आ रही है। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल एक दूसरे के जो सापेक्ष रहेगी वो कितनी हो जाएगी? एक दिशा में घटती हैं, आमने सामने जुड़ जाती हैं, 50 हो जाएगी, 3 में से 3 के 0। तो रेलगाड़ी की जो चाल आएगी सापेक्ष में एक दूसरे के, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति में लंबाई नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, परंतु व्यक्ति ट्रेन के अंदर है तो जो चाल ट्रेन की है वही चाल व्यक्ति की हो जाएगी। मैंने जनरली आपको फॉर्मूला बताया था कि आप इधर दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। हमें यहाँ रेल की लंबाई हमें पता नहीं है, रेल की चाल हमें पता है 50 है, सापेक्ष में एक दूसरे के समय लगता है 27। सॉल्व कर दीजिए 0 और भैया जी 20 पंजे 100 कैसे, 5 सत्ते गलत हो गया क्या ना, 0 की 0, 5 सत्ते 35 का 5 और 5 दूनी 10 और 3 13। कहाँ गलती है? गलती कहीं हो रही है, गलती हाँ यहाँ हो रही है गलती। गलती ये हो रही है जी, ये है सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर है, ऐसे होता है। 5/18 कौन करेगा, ऐसे हो जाता है दिमाग से। ये सेकंड है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड करना है तो इसलिए ये कर देंगे। 9 दूनी 9 तिया, ये कटा 25 पंजे 125 गुना 3 375। तो आंसर ऑप्शन में भी नहीं था, सीधी बात तो यही, कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हो रही थी। 5/18 नहीं कर रहे थे ना, 5/18 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर, ये सेकंड में दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 हम करते हैं, वो हम भूल गए थे, इसीलिए सवाल में गड़बड़ हो रही थी। चलो अगला सवाल देखो। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, बहुत अच्छी बात है। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 800 प्राप्त कितना किया जब 20 की छूट दे दी? 80 मिला कितना? 120। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने। 0 से 0 10 1200, आंसर आ गया 1200 रुपये। है ऑप्शन में तो देख लीजिएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब ये मत पूछो कैसे, कैसे के लिए लाभ हानि पढ़ लीजिए, पूरा कराया है। सवाल आ गया बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में सब जानते हैं, पहले क्या करते हैं, का करते हैं, का के बाद में फिर भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले का जो दिख रहा है हमें, या तो यहाँ दिख रहा है और या यहाँ दिख रहा है, तो इसको करते हैं 6 प्लस 7 21 माइनस 5 डिवाइड, ये मत भूल जाना, 11 दूनी 22। 21 और 6, ये हो गई 21 और 6 27, 27, 5 घटा दीजिएगा 22 ही रह गए भाई ये तो। और 22 में आप डिवाइड भी किससे कर रहे हैं? 22 से। तो कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन में जरूर होना चाहिए 1। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3,410 रुपये है, ये सेलिंग प्राइस है। यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? जब आप उसको बेच कितने ने? 3410 रुपये में 45% की आपने छूट भी दे दी, तो मिला कितना? 55% हमने पाया है, इंटू 100 कर दीजिए सॉल्व। ये काट लो आप कितने से? 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 0, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। इसका मतलब उस वस्तु पर 6200 रुपये लिख रहे होंगे, ये हमारा आंसर है। ये आ गया सी। यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपये है, ये तो बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन ही है, और हानि 32 की है, तो जब 32 की हानि है तो फिर मिला कितना है? 68 मिला होगा, इंटू 100 करो जी, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये जाएगा 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 चौका 68,
4 छंग 24। देख लीजिए, अब बहुत आसान क्वेश्चन है यार, हो भी रहे हैं, पेपर के सवाल हैं, आके यहाँ हुआ दिखा देते हैं टीचर को भी और माँ बाप को भी। बड़ा पेपर टफ आया है। पेपर तो टफ लगेगा ही जब पढ़ाई ना है, जब कुछ। तीन संख्याओं का औसत 23 है। तीन संख्या है, मान लेते हैं a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 23। इंटू 3 करोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई। 23 3 69, 23 23 23, तो जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या यानी कि a अन्य दो संख्याओं से यानी कि b प्लस सी के औसत से 5 कम है, तो इसमें 5 जोड़ दो। 5 जोड़ देंगे तो बराबर नहीं हो जाएंगे। 2 इधर ले जाओ, 2a प्लस 10 इज इक्वल टू b प्लस सी। अब यहां से हम वैल्यू रख लें इसकी, b प्लस सी की। b प्लस सी की वैल्यू कैसे आएगी? ये a जुड़ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 69 माइनस a। माइनस का a इधर ले आओ, प्लस हो गए, और 10 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस कर दो। अब हम यहाँ आके रुक गए, ये वैल्यू आ गई हमारी कितने की? 3a की। अब ये मिटा देता हूँ। देखो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, मैं पहले बता दूं आपको। यहाँ जी b प्लस सी की, b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखिए, ये a प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया 69। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी संख्या यानी कि c अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। ठीक है, 13 अधिक है, ये तो इसमें माइनस करेंगे जब बराबर होगी बात। अन्य दो संख्याओं के औसत से 2 इधर ले आओ, 2c माइनस 26 इज इक्वल टू a प्लस b। अब जैसे मैंने यहाँ कर रखा है ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ। आप यहाँ a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से इसकी a प्लस बी की वैल्यू आएगी, ये c यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ 2c माइनस 26 इज इक्वल टू 69 माइनस सी। 69 माइनस सी हो गया, माइनस का c इधर आके प्लस, ये यहाँ माइनस है, इधर वहां एक जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 6 और 1 7 और 2 9। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। और अब हमसे पूछा क्या है उसने? पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है? a माइनस सी या c माइनस a, ये पूछ रहा है। वैल्यू रख दीजिएगा। a का मान हो गया कितना? a का हम इसी में से कर सकते हैं, ये तो एक काम करो, 3a माइनस 3c बराबर 59 माइनस 95। यहाँ कॉमन ले लो आप, 3 यहाँ 95 है, ये 5 में से ये गए 15 में से 6, यहाँ धाई 4, यहाँ कितने हो गए? 7 8, 8 में से 3, तो ये 12 आ गया। अब आप कहोगे क्या माइनस का नहीं बचना चाहिए? अंतर माइनस में नहीं होता है, 5 में और 10 में भी 5 का अंतर है, 10 में और 5 में भी 5 का अंतर है। तो इसीलिए दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। और भाई साहब जी धांसू सवाल है, धांसू है, धांसू। एक तो है धांसू, छोटा लगा देगा धांसू, खिंचेगा मामला, देख लीजिए, देख लेंगे कितना करते हैं आप। ये भी मुझे करना पड़ेगा। ये हो गए 30, ठीक है, 33 में से 30 गए, ये रह गए 3, इसमें मैंने 3 जोड़ दिए, ये हो गए 253। अब भैया 755 माइनस 253 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ बच गए 2, यहाँ बच गई 0 और यहाँ बच गया 5, 502 आंसर देख लो, ये रहा। मैं समय खराब नहीं कर रहा आपका खामोखा, जहां औपचारिकता पूरी करनी बेमतलब।
22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की? तो एमडी का सवाल आ गया, 22 पुरुष 2 दिन और बटे में एक दीवार बना देते हैं, लिखो या मत लिखो वन। उसी काम को यानी कि एक दीवार को कितने व्यक्ति आधे दिन का मतलब है 1/2 दिन, ये काम एक है, ये जरूरी नहीं है, पूरा करेंगे। तो 22 दूनी 44, और ये वाला दो यहाँ बटे में है, तो इधर कायम जाएगा गुना में, 44 दूनी 88 पुरुष कर देंगे इस काम को। ये आ गया आंसर। आधे दिन का बस एक ही बात है कि यहाँ हाफ 1/2 रखना है। कई बार बच्चा आधे दिन में पूरा करने का मतलब समझता है कि यहाँ 2 दिन है, तो वहां आधे दिन का मतलब एक दिन क्यों ना रख दूं ना, ये नहीं करना है। एक राशि पर 25% का वार्षिक दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया गया है, तो मध्य इतना अंतर है। हम बताएंगे बात। पहली बात तो ये कि अर्धवार्षिक का मतलब है कि साधारण ब्याज है, तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया छमाही। और 1 वर्ष में कितनी छमाही हो गई? दो छमाही का बात कर रहा है। जब ब्याज हम छमाही निकालेंगे तो दर आप 25% काम नहीं करेगी, दर हमारी काम करेगी 12.5, आधी काम करेगी भैया, दर ये हो जाएगी। 1 साल, साल का आधा छमाही। अब 2 वर्ष साधारण ब्याज, दोनों एक एक साल के हैं ये, तो इसका मतलब 2 छमाही का साधारण ब्याज है और 2 ही छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये घुमा रहा है बेमतलब, वो फॉर्मूला लगा दो इसमें, 2 वर्ष के अंतर वाला, अंतर बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, और उसको लगने का कारण है ये 2 छमाही बैठेंगी। अंतर दे रखा है 4375 इज इक्वल टू P इंटू आर का मान है 12.5 अपॉन 100 का स्क्वायर। यहां से हटाओ ये पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ा लो, 25×5 125, 25×4 100, 5×8 40, ये हो गया। अब स्क्वायर भी है, स्क्वायर मत भूल जाना, 8×8 64, यानी कि अगर मैं साफ लिखना चाहूं तो ये बन गई कंडीशन। अब आप यहाँ 64 का डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहाँ करेले में भैया। करने को तो इसको जो है ऐसे भी कर सकें कि 60+4 की मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जोड़ लेना, 70-6 की मल्टीप्लाई करो, बाद में जोड़ लेना। वो पर अब सीधी मैं कर रहा हूँ कि 4×5 20 की 0 हासिल 2, 4×7 28 2 30 की 0 हासिल 3, 4×12 और 3 15 का 5 का हासिल 1, 4×4 16 और 1 17 इंटू 6×5 30, 6×7 42 और 3 45 का 5 हासिल 6×3 18 18 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 4×6 24 और 2 0 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 8 9 10 की 0 हासिल 1, 6 7 8, 2,28,000 है, कितना कहीं ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,80,000, ये आ गया जी, राइट। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। यदि बी किसी काम का 20% भाग, बी 20% का मतलब है 20/100 काम 7 दिन में करता है। कह दो नहीं पढ़ाया, अरे सब पढ़ाया हुआ है, 20 एकम 20, 20×5 100, हमें कितना काम चाहिए? एक, तो आप 5 का यहाँ वहां जाकर डिवाइड हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पलट देते हैं ना, 7×5 35 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर अर्थात ऑप्शन आ गया सी। ये तो छोटे सवाल है। एक्स के सामने एक्स का मान, वाई के सामने वाई का मान, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हमें चाहिए। एक्स का मान हो गया 1 और यहाँ हो गया 1+6, 1/6, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है।
देखो हमारा सवाल यहीं से शुरू हो जाता है, हमें मिला क्या? 70। जब 30% हानि हो गई तो हमें मिलेगा कितना? 70 मिलेगा। यदि वह 25% का लाभ चाहता है, जो चाहिए वो यहाँ हमने तो ऐसे ही पढ़ाया है, ऐसे ही हम करेंगे। सॉल्व कर दीजिए। जीरो से जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो अभी हमारी जिंदा है। 125, 500 हो गई है, और 2 जीरो भी नहीं भैया। आंसर आया 50,000। ऑप्शन नंबर सी। यही तो चाहिए ना आपसे? हाँ बिल्कुल यही चाहिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, उनके बीच का में से 3 है, दोनों संख्याओं का लय से बताओ। ए गुना बी बराबर HCF इंटू LCM। ऐसे भी सवाल आ रहे हैं पेपर में। और क्या 20 के 20 सवाल ही कठिन दे देगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF LCM x। 3 तिया 9, 3 छंग 18। ऑप्शन नंबर सी। का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद हो तो बता दो मुझे। ये करते हैं 21 गुना 189 का अंडर रूट 21 गुना 9, 21 निम्मा 189। यहाँ से क्या कॉमन? 21 इंटू 9 का कितना? 3, 21 3 63। ऑप्शन नंबर डी। भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, अब इनकी गुना करके बड़ा करेंगे फिर अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अंडर रूट में कभी भी मल्टीप्लाई करना तो बेवकूफ़ी है। जितना हो सके संख्याओं के फैक्टर कर लो, और फैक्टर होके जहां जोड़ा बन जाए बस वहीं से बाहर निकाल लीजिएगा। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, 145 हो गया। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है, 80 कर देती है। परिवर्तन ऐसे आएगा निकल के। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 29। अब 4 नाम 36 का 6 हासिल, एक 4 नाम 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। अर्थात 100 से कितना ऊपर गया? तो 16% वृद्धि बैठेगी भैया। जो 100 से ऊपर जाएगा वो वृद्धि, जो 100 से कम आएगा वो कमी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है, और अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है। पूरे समूह की औसत आय। पहले 5 लोगों की आप टोटल आय निकालिएगा। 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 का, और 5 पंजे 25 और 2 27। जबकि 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है। 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल, 7 15 चौका 60, और 7 67। जोड़ लीजिए। 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल, 1 7 और 7 14, और 1 15 का 5 हासिल 1 6 7 8 9। 9500 रुपये आय बैठ गई। कितने लोगों की? 20 की। 15 व्यक्ति ये और 5 ये, 20 व्यक्ति बराबर ये कमाते। तो फिर क्या कह रहा है? पूरे समूह की 950, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10।
₹475 आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। देखो कहीं आएंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कहीं नहीं आएंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फॉर्मूला बताओ क्या है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है आपको? क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना ए का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, √3/4 गुना ए का मान कितना है 1/3, तो 1/9 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे 1/9 हो गया। अब क्या हुआ, ये तो कहीं फॉर्मूला √3/4 गुना, अच्छा 3 तिया। अब देखो खामखा उत्तर बढ़ाने वाली बात चल रही है, वरना आंसर तो √3/9 चौक 36 नहीं हो गया, √3/36 हो गया। अब इससे ये कट जाएगा √3 बार, √3 से ये कट गया। फाइनल आंसर हमारा ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 4 तिया 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहीं ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर बैठेगा। वो यहां भी खत्म कर सकता था, अपने मन चाहे तरीके से आंसर लेगा वो। देख लो ये क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे हिसाब से देखो हम कैसे करते हैं, 6 और 5 11, 11 और 7, 11 और 7 18, और 18 में से 8 घटेंगे क्योंकि यह माइनस है, तो फाइनली हमारी कैलकुलेशन होगी 10 प्लस, प्लस का 10 बच गया, ये और ये। अब हमें मिला 1/4, 1/2, 3/4 माइनस 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, 4 से 4 कटा 1, 2 दूनी 4, 4 एकम मतलब तिया, माइनस 2 दूनी 4, 10 है ही प्लस में, 10 प्लस 2 और 1 3 और 3 6, और 6 में से 2 गए, 4/4, 4 एकम 4, 10 प्लस 1 11 आंसर आ गया जी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ये है जी क्लास, 20 क्वेश्चन बिना किसी बकवास के, सीधे सीधे प्रश्न, कैलकुलेशन का तरीका आपके सामने है। इस 20 क्वेश्चनों को करवाने में अगर हम चाहें, हम क्या चाहें, लोग चाहते हैं 1-1 घंटा बिगाड़ देते हैं। अब 1 घंटा मेरे बस के तो बिगाड़ना है नहीं, जितनी देर का काम है उतनी देर ही करता हूं। आप कर लीजिएगा ये 20 क्वेश्चन, बताएं जरूर कैसे आप कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और उसके बाद में अगला प्रैक्टिस सेट लेके फिर मुलाकात होती है। अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।